अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आज का जो कराची में जलसा हुआ है इमरान खान का, उस पर बात करेंगे। उसमें बहुत अहम पैगामात हैं, अहम लोगों के लिए। और इंतहाई इमरान खान साहब ने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से और एहतियात से एक तकरीर की है, जिसमें उन्होंने तमाम तर हलकों को, तमाम तर ताकतवर हलकों को अपने पैगामात पहुंचा दिए हैं। कि सबसे पहला पैगाम तो ये था कि इमरान खान साहब ने दिखा दी कि आज भी स्ट्रीट पावर इमरान खान की ही है और किसी सियासी जमात की नहीं है, और हो भी नहीं सकती डेफिनेटली, बिकॉज़ बाकी की जो तमाम जमातें हैं, ना ही उनके साथ पब्लिक सपोर्ट है, ना ही वो कभी भी आवाम के लिए कोई चॉइस थी बेटर। मतलब आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आपने कुछ ना कुछ, और आपको पता है कि पहले कभी भी इतना ज़्यादा टर्न आउट रेट था ही नहीं इलेक्शंस में। तो ये जो सब आवाम को मोबिलाइज़ किया है वो इमरान खान ने किया है, और उन्हें एक अवेयरनेस दी है इमरान खान ने। और इसीलिए आज जब हम उनके जलसे देखते हैं तो वो जलसे भरे हुए नज़र आते हैं। जगह नहीं होती पाँव रखने की, और जहाँ देखें आप सर ही सर होते हैं, और एक समुंदर होता है जो उमड़ आता है जहाँ इमरान खान जाते हैं। ना सिर्फ कराची में बल्कि तमाम तर शहरों में, बड़े शहरों में इसी तरह से लोग बाहर आए, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ये बताया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वहाँ कराची में जलसा हो रहा था इमरान खान का, और तमाम तर बड़े शहरों में लोग सड़कों पर थे, और इसकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड है। किसी एक सियासी जमात ने आज तक ऐसा इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा एहतजाज, इतना बड़ा इज्तिमा इकट्ठा क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जिस पर सोचने की ज़रूरत हमें भी है और उन तमाम तर इदारों को है जो कि इनकी सपोर्ट पे खड़े हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम के ऊपर। मैं हमेशा से इसीलिए क्रिटिसाइज़ करती हूँ कि ये निज़ाम ही ठीक नहीं। अगर ये निज़ाम ठीक होता तो सबसे पहले तो ये चोर डाकू कभी भी, जो करप्ट टोला है, कभी भी इक़्तिदार में ना आ सकता। और दूसरा, अगर ये निज़ाम ठीक होता तो इमरान खान को कभी भी इक़्तिदार से हटाया ना जा सकता। उसको हुकूमत मिली भी तो उसमें भी उसके जो हाथ पांव थे वो बंधे हुए थे, और जब उसे हुकूमत से निकाला गया तो वो हाथ पांव बांध के निकाला गया, जिसका आज इमरान खान ने अपनी स्पीच में इकरार भी किया। तो ये चीज़ें, सबसे पहले तो ये है कि एक मैसिव क्राउड आया है इमरान खान की सपोर्ट में, और कराची ने अपना फ़ैसला आज सुनाया है। और मैंने ये ट्वीट भी किया था कि आज ये इमरान खान साहब बहुत गिला करते हैं कि मेरे लिए रात को, मैं ऑनेस्ट था, मैंने कभी बददियानती नहीं की है, मैंने कभी क्रिकेट खेला जितना अरसा, कभी मेरे ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम नहीं लगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई डिसऑनेस्टी नहीं की, मेरे लिए रात के 12 बजे अदालतें क्यों लगाई गई? ऐसा क्या था जिसका डर था आपको? और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और बड़े अफसोस की और शर्मिंदगी की बात है। बहुत वो डिसहार्ट हुए हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि मैं इसे मरते दम तक नहीं भुलाऊंगा। तो खान साहब, ये जो निज़ाम था इसका अंदाज़ा आपको पहले भी था कि ये निज़ाम ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। आपका दिल दुखा है इस बात से, लेकिन ये कौम आज भी आपके साथ खड़ी है और ये आगे खड़ी रहेगी। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपने इसे बताया कि ये कौम है। खान साहब, आपने बताया है कि ये एक कौम है, और इससे पहले हमें नहीं मालूम था। इससे पहले हम सिर्फ पंजाबी थे, सिंधी थे, बलोची थे, पख्तून थे, कश्मीरी थे, हम पाकिस्तानी नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन डेफिनेटली कायद-ए-आज़म के बाद शायद एक तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, मैं उनको लीडर समझती हूँ, लेकिन वो भी इस लेवल के लीडर नहीं थे। लेकिन फिर भी, और अब एक हमें, जो मैंने अपनी होश में देखा है, वो एक जनरल मुशर्रफ को देखा था और आज इमरान खान को देखा है। कभी भी इस करप्ट टोले की सपोर्ट में लोग इसलिए नहीं निकले क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं ही नहीं। तो खान साहब, आपको इस निज़ाम से डिसहार्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इनसे कोई उम्मीदें लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी द सेम अनटिल एंड अनलेस वी विल कम आउट एंड चेंज देम। तो आपको इक़्तिदार मिला था, आपकी भी मजबूरियाँ थी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगली दफ़ा जब आपको इक़्तिदार मिलेगा, जो कि इंशाल्लाह मिलेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन लोगों से इस इक़्तिदार को छुटकारा दिलवाएंगे। तो आज जो जलसा हुआ है
उसका एक उसमें वाज़े पैगामात जो इमरान खान साहब ने तमाम ताकतवर हलकों को दिए। एक तो ये कि उन्होंने दिखा दिया कि स्ट्रीट पावर आज भी उनके साथ है, लोग आज भी उनके साथ हैं, और दूसरा उन्होंने ये बता दिया है कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश मत करना। ये एक वाज़े पैगाम था उनका, और जिन लोगों के लिए था वहाँ पहुँच चुका है कि अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एंड आई थिंक कि ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त कौम जितनी वेल अवेयर्ड है, मुझे नहीं लगता कि ये अब चुप रह सकेंगी या ये दब सकेंगी। आप अगर दबाना भी चाहेंगे तो ये दबा नहीं सकेंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम भी कितने लोगों को दबा सकते हैं, यू कैन नॉट डू दैट। और दूसरा ये है कि उन्होंने साजिश और मदाखलत जो है वो डायरेक्टली आवाम से पूछ लिया कि आप बताएं कि ये साजिश हुई थी या मदाखलत हुई थी, और उसके ऊपर पीपल वर वेरी एक्साइटेड टू टेल दिस कि ये दोनों थे, ये साजिश भी थी और ये मदाखलत भी थी। बट ये सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर मतलब आवाम ने एग्री किया वो ये कि ये साजिश थी। और जब इमरान खान साहब ने पूछा था तो आवाज़ें गई हैं कराची से GHQ तक, क्योंकि ये सवाल वहीं से आया था कि ये साजिश नहीं थी, ये मदाखलत थी। तो खान साहब ने वाज़े पैगाम दे दिया कि आवाम क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए कि ये साजिश थी या मदाखलत थी। दूसरा ये क्वेश्चन था जो खान साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट किया है, जिसमें यह था कि अमेरिका किसको कह रहा था कि अगर इमरान खान का इक़्तिदार ना गिरा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत बुरे होंगे। तो वो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने कहा मैं था, वो कह किसको रहा था कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो इसके फिर बहुत ही संगीन नताइज होंगे। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है और जिसको मेरे ख्याल से हम सब के पास आंसर है, बट दिस वाज अ मैसेज फॉर समवन। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल नहीं होता कोई, अमर बिल मारूफ व नहीउल मुनकर, यानी आप या तो हक़ के साथ हैं या फिर आप बातिल के साथ हैं। न्यूट्रलिटी इस्लाम में कुछ नहीं है। और इस वक्त भी हम देखें तो एक जंग है जो हक़ और बातिल की है। हम सबको पता है कि हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है। वो माफियाज़ जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर हुकूमतें की आज तक और मुल्क को कभी कुछ डिलीवर नहीं किया, उसके बदले उनकी जायदादें बनती रहीं, उनके बाहर बैंक बैलेंस भरते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, यहाँ पर कत्ल व गारत होती रही, लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिला। तो आज वही करप्ट माफियाज़ दोबारा जब आ गए इक़्तिदार में, तो ये जानना ये समझना बहुत आसान है कि हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है। तो इसमें आवाम डेफिनेटली इमरान खान के साथ इसीलिए, और आप देखें कि कल का इकराउल हसन का शो हुआ था जो उसने कराची में किया था, और उसने कराची में वो जो शो किया उसने एक एक बंदे से पूछा कि आप बताइए कि आप किसके साथ हो। तो 95% ऑफ द पीपल वर एग्रीड कि इमरान खान इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वी आर स्टैंडिंग विद इमरान खान, क्योंकि उनका यही स्टैंड था कि इमरान खान जो है वो वाहिद लीडर मिला है इस कौम को। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए कि अभी भी आंखें खोलें और समझें, हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन इट्स बेटर कि हम उन गलतियों को वक्त पर ठीक कर लें इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और दोस्तों को दुश्मन ना बनाया जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी तक आप देखें तो इमरान खान साहब बहुत ही तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो बहुत बर्दाश्त दिखा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वो ज़बान इस्तेमाल की है जो इन माफियाज़ की है। जैसे आपने देखा है नवाज़ शरीफ ने या मरीम नवाज़ ने किस तरह से GHQ, जनरल बाजवा, जर्नैल और फैज़ हमीद और क्या कुछ कह के मुखातब किया, और एक से एक बदतमीज़ी उन्होंने की है। तो इस वक्त इमरान खान साहब किसी भी तरह के क्लैश पे नहीं जा रहे, किसी के साथ भी नहीं जा रहे, और ये एक बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। और वो शो कर रहे हैं कि इज़ अ स्पोर्ट्समैन, वो शो कर रहे हैं कि वो वाकई एक लीडर है। और मेरे ख्याल से यही काफ़ी है हमारी आंखें खोलने के लिए वक्त पर कि हम उसे लीडर एडमिट कर लें। ज़रा सी एक छोटी सी अना जो होती है वो बहुत बड़ा जो है वो नुकसान कर सकती है। और अना और तकब्बुर जो होते हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अना और तकब्बुर जो होते हैं उसकी मिसालें भरी पड़ी हैं दुनिया में कि किस किस तरह से जो अना और तकब्बुर है वो डुबो देता है इंसान को। नेक्स्ट इसके इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ ऐसा ना करना कि इस तहरीक को हमें तब्दील करना पड़े। दिस वाज आई थिंक अ वेरी सीरियस एंड अलार्मिंग मैसेज फॉर एवरीवन
कि कुछ ना करना। फॉरेन फंडिंग केस का उन्होंने जिक्र किया कि फॉरेन फंडिंग केस में ये लोग चाह रहे हैं कि हमें जो है एक तो हमारी पार्टी जो है उसको निशाना बनाया जाए या ख़त्म कर दिया जाए सिरे से, ठीक है, तो मैच से बाहर कर दिया। तो आई थिंक ये अगर किसी ने करने का सोचा भी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमें नहीं सोचना चाहिए किसी ऐसी चीज़ की तरफ कि इमरान खान साहब को किसी भी तरह से उनकी पार्टी को आउट कर, क्योंकि ये आप फिर इंतशार की तरफ डायरेक्टली लेके जा रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें फिर भी कंट्रोल में है, आज आपने देखा जो आज पंजाब असम्बली में हुआ है, ये अगर इस तरह से मामला चले तो फिर जो आज पंजाब असम्बली में हुआ है हम उसे नहीं रोक सकेंगे फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ पंजाब असम्बली एंड टू बी स्प्रेडेड ओवर द स्ट्रीट्स। तो हम नहीं चाहते हैं कि मुल्क किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल हो। हम अमन व सुकून और प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, लेकिन कौम का एक ही फ़ैसला जो वो बार बार सुना रही है और सुनने वालों को सुनना चाहिए कि कौम का एक ही फ़ैसला है, वो इमरान खान है। इमरान खान कभी कौम की पसंद होता था, लेकिन अब ज़िद बन चुका है और ये हर बंदा जो है वो आपको बता रहा है। तो खुदारा इस बात को सुनिए और समझिए कि लीडर हमारे पास सिर्फ एक है और हम किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा लीडर हमसे छीना जाए या उसके साथ कोई ज़्यादती हो या फिर किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो। तो इट्स बेटर कि हम समझ जाएं वक्त के ऊपर। और एक बात और इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस जब खोला जाएगा तो इन सब के केसेस साथ दिखाए जाए फ़ॉरेन फंडिंग के। और अगर दावे से मैं कहता हूँ कि अगर इस मुल्क में कोई एक पार्टी है जो फ़ंड रेजिंग पे चल रही है तो वो PTI है, और इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो इमरान खान ने जो अभी रिसेंटली कॉल दी थी फंड्स के लिए, उसमें किस तरह से अवाम ने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब एक एक बंदा जो वहाँ पे फ़ंड रेजिंग के लिए, डोनेशंस के लिए जा रहा था, वो उसको 8-8 मिनट वेट करना पड़ा ऑनलाइन। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। प्लस दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि आप ऑनेस्ट हैं तो आपको फ़ंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ी है। इनकी तरह चोरों, डाकुओं, लुटेरों की तरह आपने अरबों रुपया हराम का नहीं बनाया जिसकी वजह से आपको कोई ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई जमात साबित कर सकती है कि वो फंड रेजिंग पे चलती है तो वो PTI है, एंड दैट्स व्हाट वी नो। फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारे डेफिनेटली इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। आपने देखा है किस तरह से एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है बहुत से, और फिर वो वापस भी आ गए क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल सका। और इसमें हकीकत भी है कि ये जितना कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है दैट इज़ एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, और आप जिस वक्त अवाम का गुस्सा है वो निकलता ही सोशल मीडिया के ऊपर है। तो जब वो ऑर्गेनिक होगा तो कोई साजिश तो नहीं है, ये कोई साजिश नहीं है। दिस इज़ एवरीथिंग बीइंग डन ऑर्गेनिकली। और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये अवाम है, ये बाहर से कोई साजिश नहीं हो रही, मुदाखलत नहीं हो रही है। हाँ, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स हों, लेकिन आपका अगर बाहर से कोई भी ट्रेंड लॉन्च होता है या कोई साजिश होती है तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज तक भी तो बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स लॉन्च हुए हैं ना। तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई ट्रेंड इतने दिनों से पैनल पर टॉप ट्रेंड पे हो, रोज़ाना उसके ऊपर मिलियंस में ट्वीट्स हों, और अभी तक आज जब से इमरान खान साहब निकले हैं हुकूमत से, तब से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर टॉप ट्रेंड है और डेली उसके ऊपर 9 to 10 मिलियन ट्वीट्स होती हैं डेली। तो आप ये देखें कि ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है। ये सबसे बड़ा एक निशानी है इस बात की कि अवाम इमरान खान के स्टैंड के साथ खड़े हैं और वो ये मानते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और हम इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ख़बरदार जो मेरे सोशल मीडिया के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ मत आना, ठीक है, वरना फिर नुकसान जो है वो आपका होगा। और डेफिनेटली होगा बिकॉज़ अवाम जो है सोशल मीडिया के ऊपर वो खान साहब के उनके लिए जिस तरह से वो जाने दे सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ मैंने ये परसीव किया है कि वो वाकई इतना अटैच्ड हैं उनके साथ, और अब तो पहले से ज़्यादा हैं। तो अगर उनके साथ कुछ हुआ तो फिर इसका डेफिनेटली रिपरकशंस भी होते हैं और रिएक्शंस भी होते हैं। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमें किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे कोई ना कोई आप कहें कि कोई भी इंतशार जो है वो फैले। तो इट्स बेटर कि हम अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें तो ये बेहतर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जलसा जो होगा वो लाहौर में होगा और आप देखें कि इनका जलसे
कितने बड़े होते हैं कि पीडीएम की 11 जमातें मिलकर 10-11 जमातें मिलकर भी एक जलसा ऐसा नहीं कर सकी हैं। एंड बाय द वे इमरान खान साहब के कल 16 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं ट्विटर के ऊपर, और इन तमाम चोरों, लुटेरों, डाकुओं के मिलाकर भी इतने फॉलोअर्स सोशल मीडिया के ऊपर नहीं हैं जितने इमरान खान के, सिर्फ एक अकेले इमरान खान के पीटीआई के ट्विटर के ऊपर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिकेशंस दे रही हैं हमें किसी तरफ। अगर हम नहीं समझना चाहते तो हम बेवकूफ़ हैं, इससे ज़्यादा तो क्या ही कहा जा सकता है। हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है कि अवाम ने इस वक्त ग़ुलामी से इनकार कर दिया, झुकने से इनकार कर दिया है अमेरिका के सामने, और ये बता रही है वाज़ेह तौर पर कि हम भूखे रह लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन हम ग़ुलामी नहीं करेंगे। और ये इस वक्त जो सहाफ़त है वो मेरे ख्याल से उसका भी आपको अंदाज़ा हो चुका है कि सहाफ़त कहाँ जा रही है हमारी। आप देखें कि मीडिया के ऊपर कम्प्लीटली ब्लैकआउट है, सिवाय 92 के, ARY के कोई भी चैनल नहीं है ऐसा जो कि इमरान खान साहब को कवरेज दे रहा हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये कल तक रोना रोते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और सहाफ़त का, सहाफ़त पे कदगन लग गई है। आज एक्चुअली इनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस में सहाफ़त के लिए दरवाज़े खुले हैं, इनकी इफ्तारियों के दरवाज़े खुले हैं, इसलिए आज इनकी सहाफ़त जो है वो वापस अपने उसी रंग में वापस आ गई है। एक्चुअली पहले भी पीटीआई के दौर में भी ऐसे ही थे, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं और इनका जो एक मुनाफिक चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। लेकिन अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इनके सब कुछ करने के बावजूद आज अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो अगर ये कुछ भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये जलसा इतना था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज द अल्टीमेट पावर इज़ द नेशन, द पीपल, और इन लोगों से ही मुल्क बनता है। तो ये कुछ भी कहते रहे, दे डू नॉट मैटर एट ऑल। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि आई डोंट माइंड बिकॉज दे डोंट मैटर। सो दिस इज़ द थिंग। लास्ट पे मैं यही कहूँगी कि अब कुछ ऐसी तल्ख बातें हैं जो मैं करना नहीं चाह रही हूँ, और आज जो इसमें हुआ है पार्लियामेंट पंजाब असम्बली में हुआ, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी कि इट्स वन नेशन वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट में मुल्क के तमाम इदारे आते हैं, और इस वक्त तमाम इदारे एक इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो इमरान खान के नहीं, वो अपनी कौम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। उन्हें आवाम की आवाज़ को सुनना होगा, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस। और आपको इस क्राइसिस से निकलने के लिए फ्रेश इलेक्शंस चाहिए, और जितनी जल्दी आप समझ आएंगे उतना कम नुकसान होगा पाकिस्तान का। तो दुआ करते हैं कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां समझें और इस कौम की जो हमारे पर एतबार है, ट्रस्ट है, उसको बहाल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।